हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस, अकाउंटेंसी का जो है नया टॉपिक पे एमसीक्यू लेके। तो इससे पहले गाइस जर्नल और लेजर पे हमने एमसीक्यू किए थे। तो गाइस आज हम जो एमसीक्यू करेंगे वो करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स पे। तो गाइस अगर ये मेरी वीडियोस जो हैं आपको हेल्पफुल साबित हो रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्ले लिस्ट में जाएँ, आपको अकाउंटेंसी के पिछले टॉपिक्स पे भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उनको भी पहले वॉच करें और फिर इस वीडियो को एक सिक्वेंस में वॉच करें। तो इसके साथ साथ गाइस हम जीके पे भी वीडियोस डाल चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पे हमने पूरी की पूरी जो है वीडियोस डाली हुई हैं और उसके ऊपर हमने ई बुक भी लॉन्च की हुई है जो कि फ्री ऑफ कास्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी हुई है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से आप जो है ई बुक को जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स के ऊपर एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस कि व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट डज़ नॉट नीड टू मेंटेन। तो जब एक फर्म जो है कैश बुक को मेंटेन करती है तो उसको क्या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या जर्नल प्रॉपर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परचेज बुक को, सेल्स बुक को, या बैंक एंड कैश अकाउंट इन द लेजर। तो गाइस इसका सही आंसर है बैंक और कैश अकाउंट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लेजर में, क्योंकि जो कैश बुक होती है वो जर्नल की तरह भी काम करती है और लेजर की तरह भी काम करती है। तो आई होप आपको जो है समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो दूसरा एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है, ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, या ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो गाइज मुझे बताएं कि जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है। तो गाइज इसका सही आंसर जो है ऑल ट्रांजैक्शन नहीं है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और बैंक ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू गाइस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, विच कैश बुक इज़ प्रिपेयर्ड टू बुक स्मॉल अमाउंट बाय कैशियर टू सेव वैल्यूएबल टाइम ऑफ मेन कैशियर। तो क्या 3 कॉलम कैश बुक होती है, वो 2 कॉलम कैश बुक होती है, पैटी कैश बुक होती है, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज ये बात याद रखेंगे कि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में के उनको मेंटेन करने के लिए उनका रिकॉर्ड रखने के लिए पैटी कैश बुक को मेंटेन किया जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस कि परचेज बुक इज़ आल्सो नोन एज। तो परचेज बुक को और किस नाम से जाना जाता है गाइस। तो इसके अगर सही आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, बोथ ए एंड बी। तो ये बात याद रखेंगे कि जो परचेज बुक है उसको इनवाइस बुक भी बोलते हैं और बाट बुक भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और गाइज इसकी एक्सप्लेनेशन आप नीचे पढ़ सकते हैं, या इस एमसीक्यू की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो ये गाइज जो एक्सप्लेनेशन है ये आप इस पीडीएफ को जैसे ही मैं एमसीक्यू करवाऊंगा एक बार आप इस पीडीएफ को भी रीड करें और इस पीडीएफ को जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप इस पीडीएफ को वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, गुड्स परचेज्ड ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन द। वो गुड्स जो कि परचेज किए जाते हैं कैश पे उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज जर्नल बुक में, सेल्स जर्नल बुक में, कैश बुक में, या परचेज रिटर्न बुक में। तो गाइज ये बात बताएं कि जो गुड्स परचेज किए जाते हैं कैश पे उनको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का गाइज जो आंसर है वो है कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो गुड्स जो कि कैश पर परचेज किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ। तो कैश बुक कौन सी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है, कैश नेचर, क्रेडिट नेचर, कैश एंड क्रेडिट नेचर, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आंसर बताएं कि कैश बुक कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है क्रेडिट नेचर। जो कैश बुक होता है उसमें क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, टोटल ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट। तो गाइज आपको बताना है कि किसका टोटल हम करेंगे, किन ट्रांजैक्शंस का हम टोटल करेंगे, उनको परचेज अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। क्या परचेज ऑफ फर्नीचर, कैश एंड क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, या परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैश एंड क्रेडिट नेचर परचेज। कैश एंड क्रेडिट परचेज की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनका जो टोटल होगा वो पोस्ट किया जाएगा परचेज अकाउंट में। तो आई होप आपको चीज़ें जो हैं क्लियर और क्रिस्प यहाँ से हो रही होंगी।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। अगला एमसीक्यू है व्हेन देयर इज रिटर्न ऑफ गुड्स इन द जर्नल देन ए डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर। तो गाइज मैंने आपको बताया था सोर्स डॉक्यूमेंट में कि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उस केस में हम डेबिट नोट बनाते हैं। एंड सेंट टू सप्लायर व्हाट टाइप ऑफ जर्नल इज़ यूज फॉर दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए कौन सा जर्नल जो है यूज़ किया जाता है। तो गाइज अगर परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो कौन सा जर्नल बनेगा, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे परचेज रिटर्न जर्नल बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू। जो पीरियोडिक टोटल होता है परचेज रिटर्न जर्नल का वो कहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो गाइज ये एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप याद रखेंगे, जो पीरियोडिक टोटल होता है परचेज रिटर्न जर्नल का वो हम परचेज रिटर्न अकाउंट में ही डालते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। तो 9th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी पार्ट, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू भी बिल्कुल इसी के जैसा है। द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू। तो गाइज इसका सही सा आंसर है सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो इसको सेल्स रिटर्न अकाउंट में डाला जाएगा। तो आई होप गाइज आपको जो है मज़ा आ रहा होगा ये एमसीक्यू सॉल्व करके। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि वेयर वुड ए सेकंड हैंड मोटर कार परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर XYZ बी रिकॉर्डेड। तो सेकंड हैंड मोटर कार जब परचेज की जाएगी मिस्टर XYZ से, उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक, जर्नल प्रॉपर या कैश बुक गाइज। तो इसका आंसर बताएंगे इसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो गाइज इसका जो सही आंसर है वो जर्नल प्रॉपर। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि बाकी स्पेशल पर्पस बुक्स में रिकॉर्ड ना की जाए उनको जो है जर्नल प्रॉपर में डाला जाता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन थी ना परचेज रिटर्न बुक में आएगी, ना परचेज बुक में आएगी और ना कैश बुक में आएगी। तो ऐसी जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी उसको जो है डाला जाएगा सीधा जर्नल प्रॉपर में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ क्लियर हो रही होंगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी है गाइज, तो ये एक्सप्लेनेशन आप PDF से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो अगला एमसीक्यू है विच इज़ नॉट ए सब्सिडरी बुक। तो इसमें से सब्सिडरी बुक कौन सी नहीं है, जर्नल प्रॉपर, सेल्स बुक, परचेज बुक या नन ऑफ द बुक। तो गाइज ये तीनों जो हैं सब्सिडरी बुक हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नन ऑफ द बुक। तो इसमें कोई ऐसी किताब नहीं है जो सब्सिडरी बुक नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा नन ऑफ द अबोव। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा। और गाइज एक और बात याद रखेंगे कि जो ये जर्नल प्रॉपर होता है इसको जनरल जर्नल भी बोलते हैं गाइज। ये भी याद रखेंगे आप कि जो जर्नल प्रॉपर होता है इसको जनरल जर्नल भी बोलते हैं। तो ये बात भी आप याद रखें, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन द परचेज बुक। तो परचेज बुक में कितने कॉलम होते हैं। तो गाइज 6 कॉलम होते हैं परचेज बुक में, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइज। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज। जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक अकाउंट में इन कैश बुक, तो वो क्या शो करता है गाइज। तो ये बात याद रखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक अकाउंट में कैश बुक का वो शो करता है ओवरड्राफ्ट गाइज। तो ये बात याद रखेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक अकाउंट का इन कैश बुक इट शोज ओवरड्राफ्ट। तो गाइज ये क्वेश्चन आपके जो हैं कैश बुक के और स्पेशल पर्पस बुक के जो थे MCQs बन चुके हैं। तो इसके साथ गाइज एक न्यूमेरिकल है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इस न्यूमेरिकल को देख लें, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम जो है ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं इनको डिस्कस करेंगे। इससे भी हमारा कंसेप्ट जो है और बूस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है नेम द वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो अलग अलग किस्म की बुक्स आपको बतानी है ओरिजिनल एंट्रीज की। तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो कि हम मेंटेन करते हैं वेरियस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। तो एक है कैश बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। तो जो भी ट्रांजैक्शंस इन सारी बुक्स में नहीं आती हैं उनको डाला जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो आई होप आपको जो है स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में पता लग रहा होगा। नेक्स्ट है गाइस, ए चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन विच कॉलम ऑन विच साइड। तो कौन से कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन सी साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा जब हम चेक रिसीव करते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में उसी दिन। तो गाइज वो रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक कॉलम में डेबिट साइड। तो कैश बुक की बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आई होप आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है उसका क्या पर्पस है गाइज। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो इंडिकेट करती है कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अफेक्ट करेंगी आपके कैश और बैंक बैलेंस को। तो गाइज कॉन्ट्रा एंट्री जो है उसके आगे जो है
वहाँ पे सी लिखा होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो है ये ज़्यादातर जो है कैश और बैंक बैलेंसेस को जो है अफेक्ट करती है, और जो आपकी नेट जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको ये एंट्री जो है अफेक्ट नहीं करती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन को जो है, क्योंकि आपके बैंक में से पैसा जो है कैश बुक में आएगा, कैश अकाउंट में आएगा, और कैश अकाउंट में से पैसा आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ से जो है आपकी जो टोटल फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई इम्प्रेस्ड अमाउंट इन पैटी कैश बुक। तो जो इम्प्रेस्ड अमाउंट होता है पैटी कैश बुक में, उससे क्या समझते हैं आप। तो गाइज वो ऐसा अमाउंट होता है जो कि पैटी कैशियर को दिया जाता है हेड कैशियर को द्वारा इन द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड, हर पीरियड के शुरुआत में, इज कॉल्ड द इम्प्रेस्ड अमाउंट, और उस अमाउंट को जो है इम्प्रेस्ड अमाउंट कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है, गिव वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो गाइस जो परचेज बुक होती है वो हम जर्नल में मैनेज करते हैं, और जो आपका परचेज अकाउंट होता है उसको लेजर में बनाया जाता है। तो परचेज बुक इज़ ए पार्ट ऑफ जर्नल, वेयर एज परचेज अकाउंट इज़ ए पार्ट ऑफ लेजर। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, इज इट करेक्ट टू से दैट सेल्स बुक इज़ ए रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनवाइसेस इशू टू कस्टमर। तो क्या ये सही होगा कहना कि जो सेल्स बुक हैं वो रिकॉर्ड होता है जो कि बनाया जाता है इनवाइसेस के थ्रू। तो गाइज़ ये बिल्कुल बात सही है। जो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर इनवाइसेस आर बिल्स। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये क्वेश्चन आपको जो है मैंने एमसीक्यू में भी करवाया है। द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू विच अकाउंट। तो गाइज इसका सही आंसर है परचेज रिटर्न अकाउंट। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू विच अकाउंट। तो जो पीरियोडिक टोटल होता है सेल्स रिटर्न जर्नल का उसको कहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो उसको किया जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको एमसीक्यू में भी करवाए हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो गाइज़ इसके साथ साथ जो है मैंने आपके लिए जीके पे वीडियोस अपलोड की हैं, और उसके साथ साथ जो है मैंने पूरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ भी आपको करवाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज बात करें, फॉर व्हाट पर्पस इज़ ए जर्नल प्रॉपर यूज्ड। तो किस पर्पस के लिए जर्नल प्रॉपर को यूज़ किया जाता है। जर्नल प्रॉपर इज़ ए रेजिडियरी बुक विच इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अदर बुक्स इन द ओरिजिनल एंट्री। तो गाइज जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि बाकी बुक्स में नहीं आएंगी उनको जो है जर्नल प्रॉपर में डाला जाता है। और जर्नल प्रॉपर को जनरल भी बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। जर्नल के नाम से भी जाना जाता है हमारा जर्नल प्रॉपर। तो आई होप आपको चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज, तो गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंट्रीज विच अपीयर इन जर्नल प्रॉपर। तो 2 एग्जांपल्स बताओ उन एंट्रीज़ की जो कि जर्नल प्रॉपर में आपको देखने को मिलेंगी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंट्रीज विच अपीयर इन जर्नल प्रॉपर। तो ऐसी 2 एंट्रीज़ बतानी हैं जो कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाए। तो गाइज जो क्रेडिट परचेज होता है प्लांट और मशीनरी का, या फिर क्रेडिट सेल होती है जो फिक्स एसेट की, वो ऐसी 2 एग्जांपल्स हैं जो कि किसी भी स्पेशल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं, और उनको लास्ट जो है जर्नल प्रॉपर में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल प्रॉपर में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच बुक द ओरिजिनल एंट्री विल। तो किस बुक में इनकी ओरिजिनल एंट्री होगी। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें गाइज, द पार्शल रिकवरी फ्रॉम मिस्टर विजय ऑफ एन अमाउंट ऑफ 4000 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड बी रिकॉर्डेड। तो 4000 की जो है रिकवरी होती है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए। तो कैश आ रहा है गाइज, तो कैश आ रहा है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करें। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री डिस्काउंट ऑफ 50 ऑफर्ड फॉर एन अर्ली पेमेंट ऑफ कैश ऑफ 1050 बी रिकॉर्डेड। तो जो ये डिस्काउंट है गाइज, तो ये जो है आपका डिस्काउंट जो रिसीव होता है, इसको जो आप डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट गिवन जो है आपका जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कैन देयर बी ए क्रेडिट बैलेंस इन सिंपल कैश बुक। तो जो सिंपल कैश बुक होती है वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हो सकता है गाइज। तो जो सिंपल कैश बुक होती है उसमें गाइज क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, ये मैं बात आपको बता दूं। जो आपकी कैश बुक होती है वहाँ पे आपको क्रेडिट बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपकी पेमेंट्स हैं वो रिसीट्स से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। पेमेंट्स जो हैं वो रिसीट्स से ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये आप यहाँ पे इसका आंसर पढ़ सकते हैं, जो पेमेंट्स हैं वो रिसीट्स से ज़्यादा नहीं होती हैं। तो इसलिए क्रेडिट बैलेंस जो है कैश बुक का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप जो है आपको मज़ा आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, टू विच साइड ऑफ द लेजर अकाउंट आर द ट्रांजैक्शंस ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक पोस्टेड। तो कौन सी साइड है लेजर अकाउंट की जहाँ पे ट्रांजैक्शंस जो हैं, टू विच साइड ऑफ द लेजर अकाउंट आर द ट्रांजैक्शंस ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक पोस्टेड। तो गाइज ये बात याद रखेंगे कि उनको जो है डेबिट साइड जो है लेजर अकाउंट की वहाँ पे पोस्ट किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, इज़ द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक एंड एसेट आर इनकम। जो बैलेंस होता है पैटी कैश बुक का वो एसेट होता है या इनकम होता है गाइज, ये बताएं। और गाइज इसका जो सही आंसर है ये होता है एसेट, और ये कहीं पे पेपर में एमसीक्यू आया भी था, मैंने कहीं पे देखा हुआ है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो एक एसेट होता है गाइज, ये बात याद रखेंगे। तो गाइज इसी के साथ जो है आपके जितने भी एमसीक्यू और क्वेश्चन के साथ मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।